हेलो एवरीवन। मेरा बैचलर का क्लास कैंसिल हो गया तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से मुझे कुछ क्वेरीज आई थी तो मैं वीडियो बना लूँ। तो अम, वास्तु के हिसाब वास्तु में हेल्पफुल एक वीडियो ये वीडियो होगा। वास्तु टिप है एक। तो मैंने सोचा कि हेल्पफुल रहेगी सबके लिए, इसलिए वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि ऐसी कौन सी चीज़ है, एक रिडल है, एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसमें जान नहीं है फिर भी वो दौड़ती रहती है 24/7 और एक्टिव है बहुत, लेकिन उसमें जान नहीं है। इट इज़ नॉट अ लिविंग बीइंग, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। मैं 1 ही मिनट दे सकती हूँ वरना वीडियो कंटिन्यू कैसे करूँगी। तो वीडियो के एंड में बताती हूँ, बिकॉज दैट इज़ अ रेमेडी। तो बहुत सारे लोग ने मुझे बोला कि पैसे नहीं आते हैं, पैसे नहीं टिकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। ये सब बातें बता रहे थे। तो मैं एक स्मॉल टिप दे दूँगी, बहुत इजी है। जैसे वास्तु के हिसाब से वास्तु इज़ एलिमेंटल, तो हर एक कोने में वास्तु हमारा जो वास्तु वैदिक है, तो वो एलिमेंटल है। हर एक कोने का एक एलिमेंट है, दिया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट कोने कौन कौन से हैं, दिशाएं कौन कौन सी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ और ईस्ट को मिला के नॉर्थ ईस्ट बनता है, साउथ और ईस्ट मिला के साउथ ईस्ट बनता है, साउथ और वेस्ट मिला के साउथ वेस्ट बनता है, और नॉर्थ और वेस्ट मिला के नॉर्थ वेस्ट बनता है। ये हो गई 4 दिशाएं। और वास्तु में दिशाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉर्थ में से हमें अपॉर्चुनिटीज़ देखनी होती है, ईस्ट से हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जब नॉर्थ और ईस्ट का मिलन, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट में वेल्थ है। वेल्थ अगर हमें अर्जित करना है तो मतलब कलेक्ट करना है तो साउथ ईस्ट में हम वेल्थ का कॉर्नर मानते हैं। और आगे चल के फिर साउथ वेस्ट में उस वेल्थ को हम स्थिर कर सकते हैं। अगर किसी का बोलना है कि पैसे तो आते हैं मगर चले जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह, कभी हॉस्पिटल में, कभी कुछ ऐसे खर्चे हो जाते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, पैसे तो आते हैं। तो वो हो गया साउथ वेस्ट कॉर्नर जहाँ पे पैसे टिके। और फिर आगे बढ़ के नॉर्थ वेस्ट में हम और नए नए आइडियाज़ डेवलप कर ढूंढ सकते हैं, जिससे कि हमें पैसे मिले, मतलब न्यू बिजनेस आइडियाज़ और न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़। तो इस तरीके से हम चारों कोनों को समझ सकते हैं। ये एक तरीका है। इट इज़ नॉट द ओनली वे, बट इट इज़ वन ऑफ द वेज टू अंडरस्टैंड 4 कॉर्नर्स ऑफ वास्तु। अभी वो चीज़ कौन सी है जो जिसमें जो जिंदा नहीं है बट इट हैज़ गॉट एनर्जी, तो वो है घड़ी। ठीक है, तो घड़ी को हम इधर यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो जो भी हमारा सेक्टर है जो बंद पड़ चुका है या जो मंद हो गया है या जो स्लो हो गया है, उस सेक्टर में अगर हम घड़ी लगा देते हैं, नॉट एनालॉग, नॉट डिजिटल, एनालॉग, जो कांटे वाली घड़ी होती है, डिजिटल से नहीं इतना होगा, कांटे वाली जो घड़ी होती है जिसमें आवाज़ आती है टिक 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 टिक, और जो मूव करती है कार्टन्स, तो वो आप लगा सकते हैं। जिस अभी मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि कौन सी डायरेक्शन है किस चीज़ के लिए। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ आती है मगर उसको आप अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हो, लिंक्स नहीं बना सकते हो, तो आप नॉर्थ या ईस्ट में घड़ी लगा सकते हो।
अगर आप को अपॉर्चुनिटीज़ आती है मगर आप उसको इम्पॉर्टेंट है कि मनी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, उसके पैसे, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट ना, हार्ड कैश इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर उसमें आप नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो तो आप लेकिन साउथ की वॉल में नहीं लगाना घड़ी, तो फिर आप साउथ ईस्ट जो कि वेल्थ कॉर्नर है उसमें आप ईस्ट की तरफ लगा सकते हो घड़ी। फिर चलते हैं साउथ वेस्ट में। अगर आप आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लिंक्स बने, आपने उसको यूज़ करा, मतलब यू कुड यूज़ द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर एडवांटेज, आपने पैसे बनाए, पैसे कमाए, लेकिन वो यूज़ हो जाते। जैसे बहुत लोग ने मुझे बोला कि पैसे आते मगर पैसे चले जाते, दे आर नॉट एबल टू सेव द मनी और वॉट एवर, दे आर नॉट एबल टू, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं इनकम से ज़्यादा कभी कभी। तो उस केस में साउथ वेस्ट में, वेस्ट की दीवार पे लगाना, साउथ में नहीं लगाना घड़ी, ओके। उसका रीज़न है वो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर चलते हैं नॉर्थ वेस्ट में। तो नई अपॉर्चुनिटीज़, वही बिजनेस, वही काम चल रहा है, बट रोटेशन नहीं हो रहा है, कभी कभी नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आते, नए नए आइडियाज़ नहीं आते। तो अगर वो सेक्टर आपका रुका हुआ है तो वहाँ पे आप नॉर्थ या वेस्ट में लगा सकते हैं एक घड़ी। आप एक से ज़्यादा घड़ी भी लगा सकते हैं घर में। घड़ी के और 2-3 नियम होते हैं, जैसे कि दरवाजे के ऊपर नहीं लगा सकते, जिसके नीचे से हम जाएंगे, मतलब दरवाज़ा है उसके नीचे से हम अगर जाएंगे, मतलब घड़ी लगाई है दरवाजे के ऊपर और उसके नीचे से हम जाएंगे तो इट इज़ वेरी बैड, बिकॉज घड़ी इंडिकेट्स काल, तो आप, इट इज़ नॉट गुड, ओके। तो दरवाजे के नीचे नहीं लगाना है। और किचन में मत लगाओ, ठीक है। बाकी आई थिंक एवरीवेयर इज़ अलाउड। ऐसी जगह पे भी नहीं लगाना चाहिए जहाँ जैसे पैसेज हो, जहाँ पे बहुत लोग चलते फिरते हो, हमेशा एक रूम से दूसरे रूम में जो कॉमन पैसेज होता है वहाँ पे ना लगाए तो अच्छी बात है। और जो घड़ी का नियम है वो ही कैलेंडर का भी नियम है। कैलेंडर नहीं लगाना है ऐसी जगहों पर, इवन कैलेंडर डिनोट्स काल, समय, तो वो भी ऐसी जगह पे नहीं, दरवाजे पर मत लगाओ जहाँ से हम जाते आते हैं। तो बस ये छोटी सी चीज़ें, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था और मेरे दिमाग में अचानक आया, किसी ने मुझे पूछा था क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि हर इंसान को बैच क्लास तो पता नहीं होंगे, स्विच वर्ड्स तो मालूम नहीं होंगे, वास्तु भी नहीं पता होगा, पर डायरेक्शंस तो पता हो सकती है। आप फ़ोन में अपना फ़ोन लेके अपने घर के मिडल में खड़े हो जाइए और नॉर्थ बताएगा आपको, तो फिर वो आपका घर का नॉर्थ है, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट आपका साउथ है, और नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, और उसके ऑपोजिट वेस्ट है, और दोनों को मिलन जो होगा नॉर्थ और ईस्ट का, वहाँ नॉर्थ ईस्ट होगा, साउथ और ईस्ट का मिलन में साउथ ईस्ट होगा, साउथ और वेस्ट के मिलन में साउथ वेस्ट होगा, और नॉर्थ और वेस्ट के मिलन में नॉर्थ वेस्ट होगा, ठीक है। और हाँ, ये इतनी सी चीज़ आपको अगर कुछ काम लगती है तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस विथ मी, आई वुड बी वेरी हैप्पी to know what difference it made in your life. Thank you very much. Divine bless all of you. Love you all. और एक बात बताना भूल गई मैं, कि घड़ी, अगर आपको एक प्रूफ मिल जाएगा कि अगर घड़ी भी वहाँ लगाने के बाद मंद हो गई या बंद हो गई, मतलब स्लो हो गई या रुक गई, आपको बार बार सेल बदलने पड़ रहे हैं, तो ये भी एक प्रूफ है आपको, इट्स अ वैलिडेशन दैट येस दैट सेक्टर इज रियली नॉट वर्किंग, एंड तो वो असर घड़ी पे भी आपको दिखाई देगा इन अ वे। सो या